विदाउट कंफर्म टिकट इन तेजस राजधानी। जी तेजस में मिल गया, उसका ट्रैवल मिल गया है, मतलब जर्नी देखने लगी है ट्रेन की, वो भी तेजस की स्पेशल में लगी है। और उसमें कुछ ट्विस्ट है कि मतलब वो विदाउट कंफर्म टिकट के अब ये जर्नी हम देखते हैं, जबरदस्त होने वाली है। साथ ही जी हाय व्यूअर, तो आज हम देखने लगे हैं तेजस राजधानी में विदाउट कंफर्म टिकट की जर्नी। तो ये को पता है कि तेजस राजधानी तो बड़ी कोई जबरदस्त ट्रेन है इंडिया में। और अब हम इनकी वीडियो देखते हैं, आपको भी इनकी वीडियो अच्छी लगती है और अच्छी होती है इनकी वीडियो, मजाक ऐसी होती है। तो चलिए साल के आगे अपनी धमाकेदार रिएक्शन वीडियो और डिस्कस कर वीडियो एंड होता है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैं वो ईशा रिएक्शन। सो स्टार्ट। शायद आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा कि आज मैं बिना टिकट का एक ऐसे ट्रेन में ट्रैवल करने वाला हूँ जिसका फाइन करीब 10,000 रुपया है। क्योंकि ये ट्रेन कोई आम ट्रेन नहीं है, ये है तेजस राजधानी एक्सप्रेस, जो कि इंडिया का टॉप 10 में से एक है। अब देखना ये है कि मुझे फाइन भरना पड़ा या नहीं। क्या मैं इस ट्रेन के टीसी से छुप छुप कर ट्रैवल कर पाऊंगा? खैर, इस कहानी की शुरुआत होती है मेरे घर से। तो अपनी इस 5 साल की पुरानी स्कूटी से, जो कि मेरे लिए काफी ज्यादा प्यारी है, मैं अपने भारत देश में 100 दिनों के लिए रोड ट्रिप पर निकल रहा हूँ। वैसे आपको बता दूं, हमारे भारत देश में करीब 7 लाख गांव हैं और इन 7 लाख में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनकी अपनी एक अनोखी स्टोरी है। तो इस 100 डेज ऑफ रोड ट्रिप का मोटिव यही होगा कि मैं अपने भारत देश के कुछ अनोखे गाँव की स्टोरी को अपने कैमरे के माध्यम से कैद कर पाऊँ। बाकी की बातें आने वाली वीडियो में करेंगे, फिलहाल इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम माय होम। यहाँ से मैं अभी घर से जा रहा हूँ गया जंक्शन। वहाँ से मैं अपने स्कूटी को पार्सल करने वाला हूँ न्यू दिल्ली के लिए। फिर वहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट होगा। तो फिलहाल घर से निकल चुका हूँ। यार सच बताऊँ तो मतलब घर से जाने का मन नहीं करता यार। एक बार घर पे आ जाओ ना तो लगता है यार क्या जाना है, मतलब घर पे इतना आराम मिलता है ना। लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक आप अपने कम्फर्ट जोन से बाहर नहीं आते ना, तो आप वो कभी अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं। इंटर कर जाता हूँ ज्ञान एवं मोक्ष की भूमि गया में, जहाँ 39 मिनट तक वेट कराने के बाद मेरा एक दोस्त मुझसे हाथ मिलाने आता है। लेकिन मैं इस इंसान से हाथ नहीं मिलाता क्योंकि अपना हाथ नहीं धोता है। फिर मैं अपने दोस्त को स्कूटी का ड्राइवर बनाकर इसके साथ आ जाता हूँ गया जंक्शन, जहाँ से मैं अपनी स्कूटी पार्सल करने वाला हूँ न्यू दिल्ली के लिए। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं गया जंक्शन और स्कूटी भी ले आए साथ में। बट यहाँ भी 9 बज रहा है, यहाँ पे बोल रहे हैं कि 11 बजे आओ तो स्कूटी आपका पैकिंग होगा, फिर पार्सल होगा, वापस से जाना पड़ेगा लग रहा है। देखो फिर ट्राई कर रहे हैं। हम पहले आ गए ना, कि अगर पहले आ जाएंगे थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि पैकिंग में भी पार्सल में बहुत टाइम लग जाता है। अब देखो, अगर आपको अपनी गाड़ी ट्रेन से पार्सल करानी है तो आपके गाड़ी में थोड़ा भी तेल नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं अपनी स्कूटी से सारा तेल निकालने का प्रयास करता हूँ, लेकिन हमसे तेल नहीं निकल पाता। फिर एक भैया आते हैं, वो कहते हैं कि दीजिए हम निकाल देते हैं आपका तेल, मतलब वो स्कूटी के अंदर का तेल। लेकिन भैया कहते हैं कि सारा तेल हमारा हो जाएगा। मुझे लगा भैया मजाक कर रहे होंगे, लेकिन तेल निकालने के बाद भैया सच में सारा तेल रख लेते हैं। खैर फाइनली स्कूटी पैकिंग होकर पार्सल हो जाती है। बाकी गया में गर्मी बहुत ज्यादा है। जी फॉर गया, जी फॉर गर्मी। अब चलते हैं रूम पे। और भाई एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी आप पार्सल करवाना कोई भी सामान, तो जो स्लिप निकल के मिलता है ना, यही ओरिजिनल आपको रिसीविंग के टाइम पे भी दिखाना है। अगर ये नहीं दिखाओगे आप, ये उनको नहीं मिला, तो आपका जो पार्सल है ना वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, जहाँ पे आपको मतलब रिसीव करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऐसा सोचो इसका फोटो दिखा दे, नहीं होता है। यही चाहिए तो चाहिए। अब मैं रूम में आकर मजे में आराम कर रहा होता हूँ, तभी इंडियन रेलवेज की तरफ से एक शुभ चिंतक मैसेज आता है कि यात्री कृपया ध्यान दें, जिस तेजस राजधानी से आप नई दिल्ली जाने वाले थे, अब उस ट्रेन से आप नई दिल्ली नहीं जा सकते क्योंकि आपका ट्रेन का टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। अब हो चुकी थी रात और इसके बाद जो भी ट्रेन थी सारी राजधानी थी, तो मेरे पास ऑप्शन थे ही नहीं कि मैं जनरल क्लास का टिकट लेकर जनरल क्लास में बैठकर नई दिल्ली पहुंच जाऊं। इसलिए मैंने मन बनाया कि अब जो भी हो जाऊंगा तो मैं इसी ट्रेन से। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया 22:06। फाइनली मैं आ चुका हूँ गया जंक्शन पे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि भाई मेरा टिकट ही कंफर्म नहीं हुआ यार। जब मैं बुक कर रहा था तो मैंने एक ऐप आता है क्या, तो कंफर्म टिकट करके, उसे मैंने चेक किया था कि क्या ये टिकट कंफर्म हुआ कि नहीं होगा। उसमें जो चांस दिखाया था भाई 90% या 80% से एबव था। मैंने भी चेक किया था, मेरा दोस्त भी चेक किया था। भाई इंस्टेंटली आता है कि आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है कि मैं जनरल में बैठ के चला जाऊँ, तो मैं हो जाता, मैं जनरल में बैठ कर चला जाता। लेकिन अभी कोई ऐसा ट्रेन ही नहीं है जिसमें मैं जनरल क्लास में बैठ के जा सकता हूँ। सारा राजधानी है भाई, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। अब मुझे अगले दिन तक वेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं चांस ले रहा हूँ कि मैं इसी ट्रेन से जाऊँगा, जो होगा देख लेंगे। भाई ट्रेन आ गई। एक मन कह रहा है चढ़ जाओ, एक मन कह रहा है नहीं चढ़ो। क्या करें, जाना भी बहुत ज़रूरी है।
दोस्तों ट्रेन के अंदर इंटर तो कर चुका हूँ, B1 कोच में खड़ा हूँ, देखो क्या होता है भाई। अब देखो होना गया था, आगमन होता है टीसी सर का, उनको मैं अपना समस्याएं बताता हूँ, फिर वो इसका इलाज बताते हैं कि आपके पास दो ऑप्शन है। पहला करीब 6000 रुपए फाइन भरना होगा और फाइन भरने के बाद भी आपको सीट नहीं मिलेगा। दूसरा आपको अगले स्टेशन पर उतर जाना होगा, जहाँ से आप दूसरी ट्रेन लेकर आगे जा सकते हैं। अब देखो 6000 रुपए भरने के बाद भी अगर आपको सीट ना मिले तो 6000 भरने का क्या ही फायदा, इसलिए मैं सेकंड ऑप्शन चूज करता हूँ। वैसे गया के बाद जिस अगले स्टेशन पर ये ट्रेन रुकने वाली थी वो स्टेशन कोई छोटा मोटा नहीं था, वो था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जहाँ से न्यू दिल्ली के लिए बहुत सारी ट्रेन जाती है। तो भाई मैं क्या करूँगा, मुगल सराय पे उतर जाऊंगा, वहाँ से मैं दूसरी ट्रेन पकड़ के जनरल टिकट लेकर जाऊंगा न्यू दिल्ली। मेरा सफर इस तेजस राजधानी से मात्र मुगल सराय तक ही रहेगा, उसके बाद नहीं भाई 6000 कुछ ज़्यादा ही हो जाता है वो फाइन भाई, इतना नहीं दे सकता। खैर उनका कोई गलती नहीं है भाई, 6000 फाइन तो लगेगा ही ना, ऐसी ट्रेन है भाई, वो भी राजधानी टॉप क्लास का। अगर ऐसे सब करने लगेंगे तो फिर दिक्कत होगा, बट मेरी यहाँ से कोई ट्रेन ही नहीं थी, मैं तो मजबूरी में ट्रैवल कर रहा हूँ। इसके बाद भी राजधानी थी, या तो इसमें ट्रैवल करो या फिर आगे वाला में ट्रैवल करो, बात बराबर ही है। खैर मुगल सराय पे उतर जाएंगे हम, रात को 12 बजे पहुँचेगी ट्रेन ये, वहाँ के बाद कोई और ट्रेन देख के निकल जाएंगे न्यू दिल्ली। अब यहाँ पर मैं मजे में सो ही रहा था कि यहाँ कोई आ जाता है, तो मैं वापस से खड़े होकर झुक रहा था। ऐसा देख एक भैया कहते हैं कि अगर आपको फर्श पर सोने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप यहाँ पर आकर सो सकते हैं। फिर क्या, भैया के साथ साथ मैं भी जमीन पर ही लेट जाता हूँ। रात को 12 बजे मैं फाइनली पहुंच जाता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो दोस्तों फाइनली मैंने एक सुपरफास्ट ट्रेन का टिकट बुक कर लिया है, जनरल टिकट है। तो इस टिकट की मदद से मैं बैठूंगा भी गरीब रथ में और उस पर बैठ कर मैं जाऊंगा न्यू दिल्ली, क्योंकि मैंने पता किया इसका जो पेनाल्टी है गरीब रथ का वो आपको बहुत कम पड़ेगा, मतलब 1000 रुपये आप देंगे पेनाल्टी, उससे भी कम आप आराम से दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो देखो अगर 1000 रुपये भी देकर सीट मिल जाएगा तो आराम से दिल्ली पहुंच जाऊंगा। बहुत सारा वैकेंट सीट दिखा रहा है भाई गरीब रथ में, देखो शायद खाली मिल जाए तो आराम से सो कर जा सकते हैं। G9 में खाली है, G8 में खाली है, लेट्स सी क्या होता है। फाइनली आगमन होता है गरीब रथ का। अब देखो इस ट्रेन को चलाया गया था ताकि हर एक बजट ट्रैवलर एसी कोच में ट्रैवल कर सके, लेकिन आजकल मैक्सिमम लोग इस रथ से ट्रैवल करना चाहते हैं, क्योंकि इस ट्रेन का एसी क्लास का प्राइस अदर ट्रेन के एसी क्लास के प्राइस से काफी कम होता है। भाई एक सीट तो मिला है G16 8 नंबर में, बात किया मैंने अभी टीसी से, बोला कि जाओ वहाँ बैठो मैं आता हूँ, और मुझे नहीं पता कितना पैसा लेंगे, कितना मिले भाई, मेरे को अब सो के जाना है, नींद बहुत आ रही है। इस ट्रेन का जो मेरा फाइन आया था वो था करीब 1500 रुपये, जिसमें मेरे जनरल टिकट का पैसा भी माइनस हो जाता है। अगली सुबह मस्त मैं नींद से बाहर आता हूँ करीब 8 बजे। कुछ भी कहो, ट्रेन से ट्रैवल करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ट्रेन के अंदर मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। हाँ अलग बात है कभी कभी नहीं आती। वैसे अपर बर्थ मिलने के फायदे तो हैं बॉस, आप सीट पर बैठकर ठीक से पी नहीं पाओगे, कुछ खा नहीं पाओगे और ठीक से बैठ भी नहीं पाओगे। इस सीट पर बस एक ही काम हो सकता है, वो ये कि आप सिर्फ आराम से सो सकते हो। अभी तक मैं जितने ट्रेन में ट्रैवल किया हूँ उसमें मात्र 2 ही बर्थ होते थे साइड में, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। बस ये गरीब रथ में पहली बार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे कुछ अलग देखने को मिल रहा है। इसमें 3 बर्थ है साइड में भी, 1 2 3 नीचे, ये देखो 1 2 3 नीचे। वेलकम टू न्यू दिल्ली दोस्तों। तो भाई अब चलते हैं, अपना स्कूटी रिसीव करते हैं, और बाकी अमरीक भी आ रहा है, उसको मैंने कॉल किया, वो आ रहा है मेरे को लेने। मैं दिल्ली में पहली बार आया हूँ, मतलब पहली बार स्कूटी के साथ आया हूँ भाई काफ़ी भीड़ है यार दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर मेरी नजर पड़ती इस बच्चे पर, जो कि बिल्कुल अकेला था। इसके आसपास और कोई भी नहीं थे। मैं कुछ टाइम तक इसके पास ही बैठा रहता हूँ, फिर इधर उधर आवाज भी लगाता हूँ, लेकिन कोई भी नहीं बता रहा था कि ये किसका बच्चा है। भाई अभी मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हूँ, एक छोटा सा बच्चा मेरे को मिला, यहाँ पे और कोई नहीं है, तब से यहीं पे खड़ा है, मैं भी इसके साथ बैठा हुआ हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको किसको क्या कर दूँ। कहाँ है पापा, कहाँ है तुम्हारे, मम्मी कहाँ है, पापा मम्मी कहाँ है, ये रो रहा है यार। अब पापा हाँ ये यहीं पे था भाई। ये किसका बच्चा है भाई, ऐसे कौन छोड़कर चला जाता है भाई। भाई ये बच्चा किसका, ये बच्चा देखिए किसका, ये पता है आपको।
अब लोगों से मैं पूछताछ कर ही रहा होता हूँ, तभी पीछे से आगमन होता है एक दीदी का, जो बताती है कि ये मेरा बच्चा है। ये मेरे साथ ही सो रहा था, लेकिन इधर कब आ गया ये मुझे पता नहीं चला। मिल गई भाई, उसकी मम्मी आई भागते हुए। अभी मैं जा रहा था पुलिस को देने। ये रहा हमारा स्कूटी। देखो भाई अपने को रिसीव करने कौन आया है, बाजी। बाकी चलते यार, थका दिया इन्होंने यार, मतलब 10 राउंड मरवाए मेरे को, 10 राउंड से कम नहीं मरवाया मेरे को। भाई सरकारी काम है ना, सरकारी काम में दौड़ भाग लगी रहती है। पता है स्टार्टिंग में क्या हुआ ना कि मेरे नाम में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, रंजीत लिख दिया उन्होंने। तो मैं जब बुकिंग हो रहा था उस टाइम बोला भैया मेरा स्पेलिंग में मिस्टेक है, आप इसको ठीक कर दो। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड का 4 नंबर है ना, 4 डिजिट, उससे हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा वहाँ पे। और यहाँ पे भाई प्रॉब्लम हो रहा है। एप्लीकेशन लिखवाए, ये करवाए, पर कोई नहीं, चलो ठीक है, इनका अपना काम है भाई, ये नहीं करेंगे तो कैसे होगा। हो सकता है कि मेरा छोटी इमरजेंसी ले जाए। मैं ले जाऊँ आज घुमाने के लिए दूर। चलो भाई, फाइनली भाई अपनी स्कूटी दिल्ली की सड़कों पे दौड़ेगी। भाई मैंने एक्सपेक्ट किया था कि दिल्ली में बहुत गर्मी है भाई, बिहार के कंपैरिजन में यहाँ गर्मी बहुत कम है। भाई कल गया मैं था, क्या ही गर्मी थी भाई, खतरनाक वाली गर्मी। मेरे यहाँ तो हीट वेव अलर्ट हो चुका है, पूरे बिहार का हाल वही है भाई, बहुत गर्मी, 40 डिग्री 41 डिग्री 48 डिग्री ऐसे। अच्छा भाई यहाँ पे इतनी धांधली है भाई, इतनी धांधली है। हम सिर्फ अभी स्कूटी अपना इस गेट से लेकर आए, उसका हमसे इन्होंने पार्किंग का चार्ज ले लिया 50 रुपये। बात पैसे की नहीं है, बात यहाँ पे आप लूटने की यार, बेवजह पैसा मांग रहे हो यार। हर जगह लूट पाट मचा के रखी गई है यार। हमने जहाँ से गाड़ी ली वहाँ पे भी पैसा दिया, पेट्रोल निकाल दिया गया हमारी स्कूटी से, यहाँ पे लेके आए। अभी हम स्कूटी देखेंगे कि हमारी कहाँ से कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। मतलब हर जगह लूट पाट मचा ही रखी है भाई। ये लोकल से आदमी का भी पार्किंग लेंगे, कोई अगर आदमी उधर से आएगा ना, भाई पार्किंग दे दो मेरे को, तुम निकल रहे हो मेरे गेट से। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, आपका एक कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। Finally, we won for the video and it was really awesome and funny, and you know, and about our daily life. And जो शुरू में कहते हैं गया जंक्शन से गए थे, जी से गया जंक्शन और जी से गर्मी, इतनी गर्मी थी कि हद से क्या कर, बहुत गर्मी थी। और हमारे यहाँ ना इतनी गर्मी, अक्टूबर का महीना चल रहा है अभी। अगर व्यूअर्स अगर इंडिया से देख रहे हैं जरूर पता कि आपका भी यही मौसम चल रहा है अभी। अब आगे अगर मेन टॉपिक पे आए तो ये था कि अगर गुजरात गांधी एक्सप्रेस में बगैर टिकट के जाएं तो ऐसे ही होना है, 6000 का फाइन लगना है। यहाँ पे आप अगले स्टेशन में उतर के दूसरे में भी टॉप 10 रेलवेज में से ये ट्रेन है वहाँ पे, तो इसका फिर ऐसे थोड़ी हो गया क्या विदाउट टिकट सफर करते हैं। और वे गरीब रथ पे चढ़ गए थे, वहाँ पे टिकट लेके दिल्ली पहुंचे। फिर वहाँ पे इतनी भीड़ थी, ये क्या है। उसी भीड़ में खैर से अब इतना अभी बच्चे तो होते ही होंगे, वहाँ पे जब बच्चा भी मिल गया था। फिर वो लेडी आई, लेकिन मैं तो आराम से वहाँ पे थी, पता नहीं कहाँ से आगे यहाँ पे वो ले गए। और बाकी बड़ी सिंपल सी वीडियो अच्छी थी। हमें इनकी वीडियो इसलिए अच्छी लगती है कि सिंपल सी वो डेली रूटीन के वो रोले चोले और जो इनको लपड़े से होते हैं ना वहाँ पे कह रहे। अच्छा, वो स्कूटी को भेज दिया, अब स्कूटी जब वो वापस दिल्ली पहुंच गई है, वो लेने लगे तो कहते हैं हमसे इतने पैसे बार चार्ज किए जा रहे हैं, यहाँ पे सारा लूट मार मचाई गई है, इस तरह की बातें। अभी भाई तो बिल्कुल एक नेचुरल सा कंटेंट होता है ना, अभी इसलिए कुछ बराब रूम के भड़ के नहीं बता रहे हो, उसके नॉर्मल वो प्लेटफॉर्म की वो पिक्चर जो हम नॉर्मल देखते हैं, अपनी भीड़ कहाँ लेटे है, कहाँ बैठा है, नेचुरल सा, इसलिए अच्छा लगता है। तो अभी भी सिंपल सा था, तेजस में चढ़ गई थी, वो उससे उतरना पड़ा। उसके बाद कहते मैंने दूसरी गरीब रथ थी, गरीब रथ में सफर कर लिया, वो ठीक था, वो दिल्ली पहुंच गया। लेकिन बैठने में वो बर्थ से ऊपर के मिल गया ना, तो पेशेंट की टिकट के आप ट्रैवल करेंगे तो फिर डिफिकल्टीज तो होंगी ना। शुरू से इनकी बिगनिंग ही इस तरह की रही ना, डिस्टर्बिंग, तो एंडिंग भी फिर डिस्टर्बिंग। और बाकी हमें तो वीडियो अच्छी लगी, ये सही थी, जबरदस्ती थी। और मुझे आपने बात भी जबरदस्त थी, अच्छी लगी वीडियो को लाइक तो जबरदस्त एक नंबर बोलिएगा। इसी तरह की जबरदस्ती को वीडियो देखते हैं जी, इंडिया के नेचुरल टच देखते हैं, ब्यूटी देखते हैं, और आपने भी क्या किया तो जी। और ये अगर आपने भी कमेंट जरूर करें कि आपने गरीब रथ में सफर अभी किया है, अगर इंडिया में जरूर किया होगा तो बताइए कैसा रहा। तेजस राजधानी का भी पक्का बताइएगा जरूर। तो फिर बाय।